अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल इंस्टीट्यूट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड की 25 सबसे इम्पोर्टेंट कमांड सिखाने वाला हूं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बिगिनर हैं या ऑटोकैड में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। सिर्फ कुछ मिनट्स में आप वो कमांड सीखेंगे जो प्रोफेशनल और डेली यूज़ की जाती हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर कमांड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम फिलेट कमांड का यूज़ करते हैं। किसी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को मिलाने के लिए फिलेट कमांड का यूज़ किया जाता है। इसके शॉर्ट तरीका है, हमने शॉर्ट तरीके से काम करना है। फिलेट के लिए आपने एफ इंटर प्रेस करना है, वर्टिकल लाइन पे क्लिक करें फर्स्ट पे, या हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करें। किसी भी एक लाइन पे क्लिक करने के बाद जैसे आप दूसरी लाइन पे क्लिक करेंगे, ये देखें, क्लिक करेंगे तो आपकी दोनों लाइनें आपस में मिल जाएंगी। अगर आपने यहाँ पे रेडियस क्रिएट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, एफ इंटर आर इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपने वैल्यू ऐड करनी है, स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, यानी कि फिलेट का रेडियस देना है। रेडियस की आपने वैल्यू देनी है, चाहे जो भी वैल्यू आप देंगे उसी के हिसाब से आपका रेडियस क्रिएट होगा। अब हमने यहाँ पे 24 इंच की वैल्यू दी, 24 इंच इंटर किया, फर्स्ट लाइन पे क्लिक किया, जैसे सेकंड लाइन पे क्लिक किया तो ये देखें 24 इंच के हिसाब से हमारा रेडियस क्रिएट हो गया। अगर आपने इसकी वैल्यू जो भी रखेंगे उसी के हिसाब से फिलेट कमांड यूज होगी। दोबारा आपने रेडियस को ख़त्म करने के लिए दोबारा आपने उनको यानी कि मिलाना है 40 डिग्री पे। तो आपने क्या करना है, दोबारा एफ इंटर आर इंटर करना है। एफ इंटर आर इंटर करने के बाद आपने वैल्यू को कर देना है 0। उसके बाद आपने इंटर कर देना है, फिर दोबारा आपने इन दोनों लाइनों पे क्लिक करना है, तो आपकी जो रेडियस होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि रेडियस आपका ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है कॉपी की कमांड। कॉपी की कमांड आपने काफ़ी यूज़ की होगी, जैसा कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी हो सकता है, या आप इनको सेलेक्ट करते हो, सी ओ इंटर करते हो, इस तरीके से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो कॉपी का तरीका है वो ये तरीका है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो आपका कॉपी किया हुआ ऑब्जेक्ट होगा, जो भी होगा वो आपका ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि मैं इसको ये आपके सामने एक एग्जांपल करता हूँ। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट सी करने के बाद आपने किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करना है, जो भी आप पॉइंट पकड़ना चाहते हैं किसी भी। अब ये हम पॉइंट पकड़ना चाहते हैं, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने दोबारा करना है कंट्रोल शिफ्ट वी। अब जो पॉइंट आपने पकड़ा था वही आपके यानी कि कर्सर में आ जाएगा, तो आपने इसको पेस्ट कर देना है। यानी कि जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है, तो आपका ऑब्जेक्ट कॉपी भी हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक में भी कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें दो आपके लिए ऑप्शन है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट सी किया, और यहाँ पे इस ऑप्शन को मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया। उसके बाद दोबारा मैं कंट्रोल शिफ्ट वी करता हूँ, तो ये देखें ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया है, लेकिन ये ब्लॉक में भी है और कॉपी भी हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है अलाइन की कमांड। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है तो आप इसको इजीली अलाइन कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इमेज को बाज़-औक़ात करना होता है। अब ये हमारे पास इमेज है, हमने इसको अलाइन करना है। अलाइन करने के लिए हम पहले इसको ब्राइटनेस कम करेंगे, इसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंड देखना है, यहाँ पे माइन लिखा हुआ है, इसको आपने सेंटर पे लेके आना है, या अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इसको मैं ओके करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको लाइन करता हूँ, पहले इसकी डायमेंशन चेक करता हूँ। डायमेंशन चेक करने के लिए मैं फर्स्ट एक कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर पे जब मैं क्लिक किया, अब ये आ रहा है 4 फीट 4 इंच, लेकिन जो इसकी फ्लोर प्लेन की डायमेंशन है वो 30 फीट है। अब हमने इसको स्केल में करना है। ये स्केल भी आप इसको एक ही तरीका है, स्केल भी कर सकते हैं। इसको अलाइन का कमांड यूज़ करेंगे, दोनों सेम काम करते हैं, दोनों का मकसद एक ही है। अब हम इसको अलाइन करते हैं। यहाँ पे मैं 30 फीट इंटर करता हूँ। ये मेरे पास 30 फीट की एक लाइन है, ठीक है, 30 फीट की लाइन है। अब मैं इसको यहाँ पे ले आके अब इसको मैंने अलाइन करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अलाइन के लिए आपने क्या करना है, ए एल इंटर करना है।
अब यहाँ पे आपने इसको अलाइन करना है कि आपने इस फ्लोर प्लेन होगा या जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके डायमेंशन के हिसाब से आपने इसको सिलेक्ट करना है, ना कि आपने इमेज को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमारी डायमेंशन यहाँ से 30 फीट बन रही है, लिहाजा हम इधर से क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस एंड वाले कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे। दोबारा हम दूसरे ऑप्शन पे यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, इधर से डायमेंशन स्टार्ट हो रही है, लिहाजा यहाँ पे क्लिक किया। इधर क्लिक करने के बाद लाइन के एंड पे क्लिक किया, उसके बाद इंटर किया, उसके बाद बैक किया, फिर इंटर कर दिया। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। अब मैं इसको देखता हूँ कि बाकी 30 फीट बन रही है कि DLI इंटर किया, ये देखें ये 30 फीट पूरी है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा DLI इंटर करता हूँ, यहाँ इस कॉर्नर पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको ये देखें 30 फीट डायमेंशन पूरी बन रही है। इसका मतलब ये स्केल हो गया है। इसको आप स्केल भी कह सकते हैं या अलाइन भी कह सकते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है मेजर की कमांड। इसको हम ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे अगर आपने बाजूकात किसी रूम्स की या किसी भी चीज़ की डायमेंशंस मालूम करनी है, चाहे वो लेके वो बॉक्स की सूरत में हो, जैसा कि ये हमारे पास बॉक्स की सूरत में है रूम, लिहाजा हम इसकी डायमेंशंस चेक करते हैं एक ही क्लिक में, डायमेंशंस भी एरिया भी एक ही क्लिक में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अब हम DLI लगाते हैं तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन चेक की, फिर इसकी डायमेंशन चेक की, फिर इसकी डायमेंशन चेक की। इस तरीके से डिफरेंट डायमेंशन चेक करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आपने किसी भी रूम्स की एक ही टाइम एरिया भी और डायमेंशन भी चेक करनी है, उसके लिए आपने क्या करना है, मेजर की कमांड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखना है, आपने देखा है होम पे सबसे एंड पे लिखा हुआ है मेजर, क्विक लिखा हुआ है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका कर्सर चेंज हो जाएगा और आपने जहाँ पे डायमेंशन और एरिया विद एरिया मालूम करना है, कर तो कर्सर को आपने उसी रूम के अंदर लेके जाना है। अब यहाँ पे मैं रूम के अंदर लेके आया हूँ, ये देखें डायमेंशंस भी मुझे शो हो रही हैं। तो उसके बाद ये देखें, ये एक एक अगर बीच में पार्ट्स हैं, विंडोज़ हैं, तो वो विंडोज़ की भी अलग डायमेंशंस मालूम हो जाती हैं। अब ये डोर की एक साइड पे है, जैसे मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, ये देखा डोर की दूसरी साइड पे भी उसने हमें डायमेंशन शो करा दिया है। अगर विंडो होती तो विंडो की भी अलग डायमेंशन शो हो जाती। अब अगर आपने इसका एरिया मालूम करना है, एरिया के लिए आपने इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको एरिया भी बता देगा। यहाँ पे नहीं बता रहा, दोबारा हम इसको चेक करते हैं। एरिया के लिए आप ए इंटर कर सकते हैं, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है, सिंगल में है, लेकिन एरिया आपका रेक्टेंगल की सूरत में होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, रेक्टेंगल लगाने के बाद यहाँ पे मैं मेजर पे आता हूँ, दोबारा यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें वो मुझे एरिया भी बता रहा है, स्क्वायर इंच में, स्क्वायर फीट में और पैरामीटर में। इस तरीके से आप यानी कि एरिया भी मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास मिरर की कमांड। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को मिरर करना है, उसका भी आसान तरीका है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम मिरर करना है। मिरर करने के लिए आपने क्या करना है, MI एंटर करना है। MI एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है। आप ऑब्जेक्ट को पहले भी सिलेक्ट कर सकते हो, बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंटर किया। इंटर करने के बाद मैं इसको मिरर करता हूँ, कहीं पे भी इसको क्लिक करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका पहले वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए तो आपने वह प्रेस करना है। अगर आप चाहते हैं पहले वाला ऑब्जेक्ट डिलीट ना हो तो आपने इसको खाली क्लिक कर देना है। ये देखें दोनों ऑब्जेक्ट हैं। दोबारा मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको मैं मिरर करता हूँ, MI इंटर। मैं चाहता हूँ पहले वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए तो उसके लिए आपने Y इंटर कर देना है। सॉरी, इसको MI इंटर क्लिक किया, Y एंटर कर दिया। ये देखिए पहले वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। दोबारा मैं इसको करता हूँ, MI इंटर क्लिक किया, Y एंटर कर दिया। इस तरीके से आप इसको इजीली मिरर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है एरे की कमांड। एरे की कमांड के लिए आपने क्या करना है, हम एक सर्कल लगा लेते हैं। यहाँ पे बाजू का आपको रेडंडेंट स्टेयर क्रिएट करनी होती है, तो उसके लिए आपके लिए लाजमी होता है कि आप एरे कमांड यूज़ करें। बाजू का राउंडेड टेबल्स में भी यूज़ होते हैं, काफ़ी राउंडेड चीज़ें आपने क्रिएट करनी होती है, उसके लिए आपको एरे का यूज़ करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं। यहाँ पे एक लाइन लगा ली। लाइन लगाने के बाद हम AR, जैसे आप AR प्रेस करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स की एरे कमांड यूज हो जाएगी। अब यहाँ पे सर्कल है, राउंडेड है, तो हम एरे पोलर यूज़ करेंगे। इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम इसको क्लिक किया, लाइन को क्लिक करने के बाद ओके किया, सॉरी इंटर किया। इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट देखना है। जैसे आप कर्सर सॉरी जैसे ही आप सर्कल के साथ कर्सर को लेके आएंगे या सर्कल को
टच करेंगे, ऐसे कर्सर को लेके आएंगे, वो सेंटर पॉइंट आपको बता देगा। तो आपने सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपने यहाँ पे एटम्स की तादाद देनी है। आपने कितने एटम्स देने हैं, अब एटम्स के लिए आपने आई इंटर कर देना है। आई इंटर करने के बाद अब हमारे पास ये 6 एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 है। अब हमने इस पे 12 एटम करने हैं, तो हमने क्या करना है, 12 इंटर करूंगा तो ये देखिए हमारे पास 12 एटम्स हो गए। उसके बाद आपने अगर इस एरो को पकड़ के इसको कम और ज़्यादा भी करना है तो आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। देखें इस तरीके से आप इसको पकड़ के आउट और इन भी कर सकते हैं, और यहाँ से इस एरो के पकड़ के आप इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि मूव भी कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से आप इसको मूव भी इजीली कर सकते हैं। इसको हम एस्केप करते हैं। एस्केप करने के बाद हम दूसरी एरे कमांड यूज़ करते हैं। इसको लाइन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे एक शेप बना देता हूँ। ऐसे ही शेप बनाई, इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप के लिए जी इंटर करना है, तो ये ग्रुप बन गया। अब हमने इसको इस पे एरे कमांड यूज़ करनी है, सॉरी पाथ एरे यूज़ करना है। तो हमने क्या करना है, ए आर इंटर किया। ए आर इंटर करने के बाद ये है हमारा एरे पाथ, इसको इस पे क्लिक करना है। जिस ऑब्जेक्ट का को आपने एरे करना है उस ऑब्जेक्ट को पहले आपने क्लिक करना है, उसके बाद पाथ पे बाद में क्लिक करना है। अब इसको हम क्लिक करते हैं, इंटर किया। अब दोबारा हम पाथ पे क्लिक करते हैं, ये हमारा पाथ है लाइन, तो हमने इसको क्लिक किया तो ये देखिए हमारी एरे कमांड यूज हुई है। अब यहाँ पे भी एटम्स की तादाद भी है, आप इसको इस तरीके से पकड़ के भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लिहाजा हम यहाँ पे एटम यूज़ करते हैं। एटम के लिए आई इंटर करते हैं। अब पहले तो आपका यानी कि नंबर्स थे पोलर एरे में, यहाँ पे आपने डायमेंशंस देनी है। 1 फीट 2 फीट 6 इंच 12 इंच जितने भी आप डायमेंशन देंगे उसी के हिसाब से ये आपका देखिए एरे लगाएगा। अब यहाँ पे हम देते हैं 18, 1 फीट 8 इंच, तो हम इसको 24 कहते हैं। एंटर किया, ये देखें 24 इंच के हिसाब से। दोबारा हम इसको स्केप करते हैं, दोबारा हम एटम्स देते हैं, यहाँ पे हम चेंज करते हैं। ये देखें चेंज के हिसाब से उसने हमें क्रिएट करके दे दिए एटम्स। तो यहाँ पे इसको आप पकड़ के कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हम एरे कमांड यूज़ करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे हम छोटी सी एक रेक्टेंगल लगाते हैं, REC इंटर किया। इंटर करने के बाद ए आर इंटर करने के बाद आपने एरे सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है आप इस पे क्लिक करना है। उसके बाद रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने इंटर कर देना है। उसके बाद आपने ये पोलर एरे है, पाथ एरे है, रेक्टेंगुलर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे भी वही तरीका है, यानी कि आप एटम्स के लिए आपने सॉरी यहाँ पे एटम्स नहीं है, सॉरी यहाँ पे है कॉलम्स, रोज, उसके बाद बेस पॉइंट है, लेवल, एग्जिट है। यहाँ पे मेन चीज़ ज़्यादातर यूज़ की जाती है वो है कॉलम और रोज। कॉलम के लिए आपने सी एंटर करना है। सी एंटर करने के बाद सॉरी एंटर किया, रेक्टेंगुलर, ये देखें। अब जो कॉलम्स और रोज हैं तो यहाँ से आपने इनकी वैल्यू देनी है। और ये हमारे पास थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, देखना है कॉलम्स 4 हैं, रोज 3 हैं। उसके बाद बिटवीन्स ये डायमेंशंस हैं, टोटल्स 6 रेक्टेंगल हैं, सॉरी डायमेंशंस मतलब इसकी है, टोटल डायमेंशंस ये है रोज। उसके बाद बिटवीन, अब ये कॉलम्स हैं तो कॉलम आगे 6 करते हैं हम, इसको एंटर किया तो ये हमारे कॉलम 6 हो गए। अब हमने रोज़ को ज़्यादा करना है, यहाँ 3 है तो हम इसको 6 करते हैं, तो ये देखें रोज़ भी हमारी 6 हो रही है। आपने इसको अगर पकड़ के इनके पॉइंट्स को पकड़ के कम और ज़्यादा करना है तो यहाँ पे पॉइंट्स को पकड़ के भी आप कम और ज़्यादा रेक्टेंगल्स को कर सकते हैं। यहाँ पे इसको इस तरीके से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें इस तरीके से इनके आप इस एरे का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रेक्टेंगल कमांड, रेक्टेंगल लगाने के लिए आपने REC इंटर करना है। तो इस तरीके से आप इनके रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्टली स्पीडली से डायमेंशंस के साथ रेक्टेंगल लगानी है, उसका तरीका यह है कि आपने REC इंटर करना है। REC इंटर करने के बाद
आपने किसी भी पॉइंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने डी इंटर करना है। डी इंटर करने के बाद आप अपनी मर्जी से डायमेंशंस देंगे, जो भी आप डायमेंशंस देंगे उसी डायमेंशंस के हिसाब से आपकी रेक्टेंगल लगेगी। अब हम यहाँ पे 25 यानी कि 60 इंचेस, उसके बाद 60 इंटर करता हूँ तो ये देखें 60 इंचेस यानी कि 5 फीट बाई 5 फीट के हिसाब से ये रेक्टेंगल क्रिएट हो गई है। दोबारा मैं लगाता हूँ, REC इंटर किया, क्लिक किया, डायमेंशंस के लिए डी इंटर किया। अब हम यहाँ पे 100 इंचेस बाई 100 इंचेस, ये देखें। नेक्स्ट है ओवरकिल। ओवरकिल कमांड बेसिकली किसी भी डबल लाइंस को, किसी भी डबल ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए ओवरकिल कमांड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लान है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इन जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम डबल कर लेते हैं। COP डबल किया, इसको दोबारा M इंटर करके यहाँ पे इसको इसके साथ मिला देते हैं। ये हमारे पास डबल हो गया। दोबारा मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके दोबारा मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और ये मेरे पास है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, COP इंटर करके इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने रख दिया। अब ये हमें नहीं मालूम हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल या मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ। अब देखें हमें समझ नहीं लग रही कि यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट्स हैं या डबल लाइंस हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जाए। तो उसके लिए वर्क के लिए की कमांड यूज़ की जाती है। उसके लिए शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं, OVER। ओवरकिल इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि फ्लोर प्लेन हो गया या जितने भी आपने यानी कि यहाँ पे ड्राइंग्स बनाई हैं, आपको नहीं मालूम वहाँ पे डबल लाइंस लगी हैं, तो आपने क्या करना है, इन सबको ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ये आपके सामने एक सेटिंग्स जो होगी, ये आपने सेटिंग्स देख लेनी है। कलर्स, लेयर, लाइन टाइप्स, यानी कि लाइन की टाइप्स के हैं। अगर के लाइन टाइप्स कलर सेम्स हैं तो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट इसको ओके करना है। तो ये आपकी लाइंस, ये देखें यहाँ पे हमने डबल ऑब्जेक्ट किए थे। ये इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये देखें डिलीट हो गया। इसको मैं डबल किया था, ये इसको डिलीट करता हूँ, ये डबल हो गया और सॉरी डिलीट हो गया। अब यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, ये देखें ये सिंगल सिंगल है। तो हमने पहले यहाँ पे इसको डबल कॉपी करके लगाए थे, तो हमने अब जब चेक किया तो ये हमारा सब के सब यानी कि सिंगल लाइंस में या सिंगल ऑब्जेक्ट हो गए, यानी कि डबल नहीं है हमारे पास। इसी तरीके से आप अपने ड्राइंग्स में डबल लाइंस या डबल ऑब्जेक्ट को ओवरकिल कमांड की मदद से इजीली आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास ब्रेक। ब्रेक या ब्रेक एट पॉइंट। ब्रेक एट पॉइंट REC इंटर किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी लाइंस को ब्रेक के लिए ब्रेक एट पॉइंट या ब्रेक कमांड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है, अब हमने इसको ब्रेक करना है या आपने किसी भी लाइंस को ब्रेक करना होता है, हमने क्या करना है, BRE इंटर करना है। ये ब्रेक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस भी जगह पे आपने किस लाइन को ब्रेक करना है, यहाँ पे हमने इसको ब्रेक करना है, तो ये देखिए लाइन ब्रेक हो गई है। अगर आपने इस साइड पे ब्रेक करना है या इस साइड पे, जिस भी साइड पे आपने ब्रेक करना है, कर्सर को आप उसी साइड पे लेके जाएंगे तो ये देखें, ये इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें लाइन हमारी ब्रेक हो गई है। दोबारा मैं यूज़ करता हूँ, इंटर करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इस लाइन को क्लिक करता हूँ। अगर यहाँ पे आपने जस्ट इसी जगह को ब्रेक करना है तो आप इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। ये देखें ये भी अलहदा हो गया, ये ऑब्जेक्ट दोनों सेपरेट सेपरेट हो गए। दूसरे नंबर पे है ब्रेक एट पॉइंट। अगर आपने किसी एक पॉइंट को ब्रेक करना है, उसके लिए ब्रेक एट पॉइंट का यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, हम कमांड लगाते हैं BREC के ब्रेक एट पॉइंट, ये लिखा हुआ है ब्रेक एट पॉइंट। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने इंटर करना है। अब आपने किसी भी एक, जहाँ पे भी आप नई लाइन पे क्लिक करेंगे उसी पॉइंट पे आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। इस पर क्लिक किया, देखें ये लाइन हमारी ब्रेक हो गई है, ये देखें। दोबारा मैं यहाँ पे इसको ज्वाइंट करता हूँ। अब मैं दोबारा लगाता हूँ BREA ब्रेक एट पॉइंट, इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखें
इसको क्लिक कर दिया। अब देखिए ये सेपरेट हो गया और ये भी सेपरेट लाइन है, दोनों बीच में ब्रेक हो गई है। इसी तरीके से आप यानी कि ब्रेक एट पॉइंट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड हम REC रेक्टेंगल लगाते हैं। अब रिवीजन क्लाउड बेसिकली किसी भी यानी कि ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए रिवीजन क्लाउड का यूज़ किया जाता है। बाज़-औक़ात आर्किटेक्चर ड्राइंग में या स्ट्रक्चर ड्राइंग में, किसी भी ड्राइंग में यानी कि किसी चीज़ को रिवीजन करने के लिए रिवीजन क्लाउड का यूज़ किया जाता है। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं रिवीजन क्लाउड लगाने के लिए। आप यहाँ पे ड्रा टूल बार में आके यहाँ पे ड्रा पे क्लिक करेंगे। ड्रा पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है रिवीजन क्लाउड। इसके साथ एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको टाइप्स शो हो जाएंगी, रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल, फ्री हैंड। तो हम इसका शॉर्ट तरीका यूज़ करते हैं। टूल बार से में अपने काम को स्पीडली से करने के लिए ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि आपने शॉर्ट कमांड का यूज़ करना है। REV यहाँ पे REVC प्रेस करेंगे तो ये रिवीजन क्लाउड आ जाएगा। आपने इसको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद अब देखना है आपने कमांड बार में आर्क लेंथ। अगर आर्क की लेंथ पे सबसे पहले रिवीजन क्लाउड को फॉलो करने से पहले आपने अप्लाई करने से पहले आपने आर्क लेंथ को लाजमी चेंज कर लेना है। उसके लिए आपने क्या करना है, ए इंटर करना है। अब यहाँ पे आपने आर्क लेंथ देनी है। आर्क लेंथ देने के लिए हम यहाँ पे 6 इंच है तो हम इसको 12 इंच करते हैं। 12 इंच करने के बाद अब हम यहाँ पे रिवीजन क्लाउड क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आपने अगर रेक्टेंगल लगानी है तो आप रेक्टेंगल पे R पे प्रेस करेंगे। पॉलीगोनल लगानी है तो P पे प्रेस करेंगे। फ्री हैंड यूज़ करना है तो फ्री हैंड पे प्रेस करेंगे। अगर स्टाइल चाहिए तो आप S पे प्रेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्क लेंथ को देख लिया। अब हम ऑब्जेक्ट को लिए O पे प्रेस करेंगे। O एंटर किया। अब ये हमारे पास रेक्टेंगल है ऑब्जेक्ट, हमने इसको क्लिक किया तो ये देखें। उसके बाद हमने इसको यस कर देना है। तो ये देखें यहाँ पे रिवीजन क्लाउड की कमांड अप्लाई होगी है रेक्टेंगल पे। दोबारा हम REC इंटर करते हैं। ओके, REVC इंटर। आर्क लेंथ चेंज करते हैं, ए इंटर करते हैं। यहाँ पे 6 इंच करते हैं। इसको हम ऑब्जेक्ट के लिए O इंटर करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अगर आपने रिवीजन क्लाउड डायरेक्शन कौन सी चाहिए, यहाँ पे डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं, नो और यस। यस के लिए आप वाई पे प्रेस करेंगे। अब हम इसको नो करते हैं तो यहाँ पे इसको नो करते हैं। ये देखें ये डिफरेंट है, दोनों की रिवीजन क्लाउड डिफरेंट है। यहाँ पे स्टाइल और है, यहाँ पे स्टाइल और है। REVC रिवीजन क्लाउड इंटर किया। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है रेक्टेंगुलर। अब आपने अगर रेक्टेंगुलर लगानी है तो उसके लिए आपने R इंटर करना है। और इंटर करने के बाद ये देखें इस तरीके से आप रेक्टेंगल भी लगा सकते हैं। REVC इंटर किया, रेक्टेंगल का यूज़ कर लिया हमने। अब हमने पॉलीगोनल का यूज़ करना है। पॉलीगोनल के लिए आपने P इंटर करना है। P इंटर करने के बाद इस तरीके से आप यानी कि इनका रेक्टेंगुलर का भी पॉलीगोनल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसकी REVC आर्क लेंथ चेंज करनी है तो वो मैंने आपको बता दिया। ए प्रेस करेंगे। ए प्रेस करने जो भी आप रेक्टेंगल लगाएंगे, पॉलीगोनल लगाएंगे, वे फ्री हैंड लगाएंगे। आपने उन सब के लिए आर्क लेंथ चेंज करनी है तो उन सबसे पहले आपने ए पे प्रेस लाजमी करना है। आर्क लेंथ को लाजमी आपने तब्दील करना है। यहाँ पे हम 24 कर देते हैं। इंटर किया, ये देखें REVC इंटर किया। अब हमने क्या करना है, फ्री हैंड का यूज़ करना है। फ्री हैंड के लिए आपने F इंटर करना है। F इंटर करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आप इस तरीके से इस फ्री हैंड का यूज़ कर सकते हैं इजीली। REVC इंटर किया,
फ्री हैंड का यूज़ कर लिया। अब हमने यहाँ पे इसके स्टाइल्स को चेंज करना है। स्टाइल के लिए आपने एस इंटर करना है। एस इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने देखना है कि नॉर्मल या कैलीग्राफी। अब हमने जो भी यूज़ किया वो हमने नॉर्मल यूज़ किया। अगर आप कैलीग्राफी को यूज़ करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे कैलीग्राफी को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप जो भी यानी कि रेक्टेंगल लगाना चाहते हैं, पॉलीगोनल लगाना चाहते हैं, फ्री हैंड करना चाहते हैं, जो भी आप जिस भी हिसाब से डिज़ाइन करना चाहते हैं उसी हिसाब से आपने इसको सिलेक्ट करना है। अब हम रेक्टेंगल लगाते हैं, फ्री हैंड से हम रेक्टेंगल करते हैं, यहाँ पे हम रेक्टेंगल लगाते हैं। ये देखें हमारी जो रेक्टेंगल क्रिएट होगी वो कैलीग्राफी के हिसाब से क्रिएट होगी। इसको हम डिलीट करते हैं। REVC इंटर किया। अब हम पॉलीगोनल यूज़ करते हैं, P इंटर करते हैं। ये देखें पॉलीगोनल भी आपकी जो इस्तेमाल होगी वो कैलीग्राफी के हिसाब से। अगर आपने रेक्टेंगल को इसको कैलीग्राफी करना है तो भी वही तरीका है। REVC इंटर किया। ऑब्जेक्ट के लिए आप ओ पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक किया, उसके बाद हमने यस कर दिया। ये देखें ये भी कैलीग्राफी के हिसाब से ही कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास मल्टीपल पॉइंट। अगर आपने मल्टीपल पॉइंट यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपने क्या करना है, नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे मल्टीपल पॉइंट का। मल्टीपल पॉइंट के लिए आपने कीबोर्ड पे शॉर्टकट का यूज़ करना है, PO इंटर करना है। जैसे आप PO इंटर करेंगे तो आपकी कमांड एक्टिव हो जाएगी। जहाँ पे आपने पॉइंट क्रिएट करना है वहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे, आपके पॉइंट्स लगते जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है, ड्रा टूल बार में आना है। यहाँ पे ड्रा टूल बार पे आने के बाद ये पॉइंट्स मल्टीपल पॉइंट्स 4 पॉइंट्स दिए हैं, ये मल्टीपल पॉइंट्स का आइकन है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से भी मल्टीपल पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपने यानी कि इनकी टाइप्स को चेंज करना है या इसके साइज़ को चेंज करना है उसके लिए आपने क्या करना है, शॉर्टकट तरीके से आपने PT वेब या PT खाली प्रेस करना है, इंटर कर देना है। जैसे आप PT वेब इंटर करेंगे यहाँ पे पॉइंट स्टाइल आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से किसी भी पॉइंट स्टाइल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपने उसको पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपने देखना है पॉइंट स्टाइल पॉइंट साइज़ दिया है। अगर आप पॉइंट का साइज़ तब्दील करना चाहते हैं, डिक्रीज और इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपने उसका साइज़ भी इजीली आप तब्दील कर सकते हैं। 4 इंच है तो हम इसको 10 इंच करते हैं। 10 इंच करने के बाद सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन, सेट साइज इन एब्सॉल्ट यूनिट्स, यहाँ पे आपने सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन करना है। उसके बाद इसको ओके कर देना है। देखते हैं हमारा जो स्टाइल है पॉइंट स्टाइल है वो भी तब्दील हो गया होगा और जो पॉइंट का साइज़ है वो भी। PO इंटर करते हैं, देखें ये देखें पॉइंट का जो साइज़ है वो भी तब्दील हो गया है और उसका स्टाइल भी तब्दील हो गया है। दोबारा हम यहाँ पे अगर तीसरा तरीका है इसको इस्तेमाल करने का, यहाँ पे आपने यूटिलिटीज़ पे आना है। पॉइंट स्टाइल के लिए यहाँ पे पॉइंट स्टाइल लिखा हुआ है, आपने इस पॉइंट स्टाइल को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको यानी कि स्टाइल भी आप तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसके स्टाइल को तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 24 करते हैं, इंटर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ड्रा टूल बार पे, इसको इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें जो हमने स्टाइल दिया है काफ़ी बड़ा स्टाइल है। आप यानी कि इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीडर एरो। लीडर एरो को इस्तेमाल के लिए आपने शॉर्टकट यूज़ करना है, LE इंटर करना है। LE इंटर करने के बाद अगर आप सेटिंग्स में जाना चाहते हैं तो आपने S प्रेस करना है। सेटिंग के लिए हम S इंटर करते हैं। जैसे मैंने S इंटर किया तो यहाँ पे हमें लीडर एरो की सेटिंग्स ओपन होगी है। यहाँ पे एनोटेशन सेटिंग्स है, आप एनोटेशन सेटिंग कर सकते हैं। लीडर लाइन एरो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लीडर लाइन इनकी स्ट्रेट लाइन SP लाइन, अगर आप लीडर SP लाइन में लगाना चाहते हैं तो आप SP लाइन पे टिक करेंगे। स्ट्रेट लगाना चाहते हैं तो आप स्ट्रेट पे टिक करेंगे। नंबर ऑफ पॉइंट नो लिमिट,
यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट भी देना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ पॉइंट भी दे सकते हैं। अगर लिमिट नहीं देना चाहते तो आपने इसको टिक कर देना है, तो आपकी लिमिट नहीं होगी। अगर अनटिक करेंगे तो आप यहाँ पे इसकी लिमिट भी डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। जितनी भी लिमिट करना चाहें वो आप इनकी लिमिट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे है एरो एरो हीट, यानी कि एरो की टाइप्स है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स के एरो शो हो जाएंगे। आप इन एरो को यानी कि सिलेक्ट करके जो भी अपनी मर्जी से आपको सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करना होता है, आप उसी एरो पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम इस एरो पे ये डॉट पे क्लिक करते हैं, इसको डॉट पे क्लिक कर दिया। फर्स्ट सेगमेंट एनी एंगल, जब आप इस पे क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री, 40 डिग्री या 50 डिग्री एनी एंगल पे रखते हैं। सेकंड सेगमेंट, यहाँ पे भी आप सेकंड सेगमेंट को भी आप तब्दील कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सॉरी यहाँ पे अटैचमेंट भी देख लेना है। टेक्स्ट ऑन लेफ्ट साइड, यानी कि टॉप ऑफ टॉप लाइन, मिडिल ऑफ टॉप लाइन, मिडिल ऑफ मल्टी लाइन टेक्स्ट, मिडिल ऑफ बॉटम लाइन। यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करेंगे यानी कि अपने सेटिंग के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से आप इनको सेट करके फिर आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद हम एरो लगाते हैं, देखते हैं ये काफ़ी स्मॉल एरो है, इसको ओके किया। ये देखें ये हमारा एरो लग गया है जो कि हमने डॉट को सिलेक्ट किया था। अब अगर आपने यहाँ पे इसी को तब्दील करना है या इसी के सही से तब्दील करना है लगाने के बाद, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने देखना है कि डायमेंशन स्टाइल्स, यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल है लाइन विद एरो, यहाँ पे आपने इसको टिक करना है। लाइन विद एरो यानी कि लाइन विद नो एरो, एसपी लाइन विद नो एरो, लाइन विद एरो, एसपी लाइन विद एरो, यानी कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो भी तब्दीली करना चाहते हैं एरो लगाने के बाद आप इसको डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। यानी कि एसपी लाइन विद नो एरो, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एरो गायब हो जाएगा। जस्ट एसपी लाइन नो एरो किया आपने। अगर यहाँ पे आपने लाइन विद नो एरो करना है, यानी कि आपने एरो लगा दिया उसको लाइन में कन्वर्ट करना है, तो आपने लाइन विद नो एरो करना है। दोबारा अगर लाइन विद एरो करना है तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो वो आपका यानी कि एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एनोटेटिव, आपने इसको नो करना है। अब दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अगर अब एरो तब्दील करना चाहते हैं तो ये देखें, ये एरो तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो भी एरो, इस भी एरो पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, वही आपका एरो लग जाएगा। इस पर मैं ओके करता हूँ। नेक्स्ट है एरो साइज। अब ये देखिए हमारा एरो का साइज काफ़ी छोटा है, तो हमने अगर इसको बड़ा करना चाहते हैं 10 इंच के हिसाब से इंटर किया, सॉरी 24 इंच करते हैं। इसको डबल क्लिक करते हैं दोबारा। डबल क्लिक किया, ये साइज थोड़ा सा 6 इंच का, ये देखें यानी कि जितना भी आप साइज़ ज़्यादा रखेंगे उसी के हिसाब से, क्योंकि मैंने जो साइज़ रखा था वो 24 इंच था, क्योंकि वो 24 इंच लाइन से भी ज़्यादा था, इसीलिए ये हमें शो नहीं हो रहा था। अब हम दोबारा 9 इंच करते हैं, सॉरी 9 इंच किया, 9 इंच इंटर किया, 6 इंच इंटर किया। ये देखिए 9 इंच भी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए वो हमें शो नहीं होता। यानी कि आप अपनी वजह से एरो का साइज़ भी तब्दील करें तो आप इस तरीके से आप एरो का साइज़ भी तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम सी एच कमांड का यूज़ करते हैं। सी एच कमांड यानी कि प्रॉपर्टीज़, अपनी ड्राइंग में किसी भी किस्म की प्रॉपर्टीज़ ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने शॉर्टकट यूज़ करनी है सी एच इंटर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूज़फुल है। यानी कि आप अपनी ड्राइंग में किसी भी किस्म की तब्दीली लाना चाहते हैं या किसी भी किस्म की टेक्स्ट में, लाइन में या किसी भी फिक्सचर में उसको तब्दील करना चाहते हैं, लेयर को तब्दील करना चाहते हैं, लाइन टाइप्स को तब्दील करना चाहते हैं, तो आप इजीली यहाँ से प्रॉपर्टीज़ को ओपन करके यानी कि शॉर्टकट आप यूज़ करेंगे सी एच एंटर करेंगे, आपके सामने प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे मैं एक यहाँ पे कुछ चेंजिंग करता हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर पे ये हमारे पास लाइन है, लाइन पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने देखे
जैसे मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने लाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे सामने लाइंस की प्रॉपर्टीज ओपन होगी। यानी कि यहाँ पे आप बाई लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लाइंस का कलर भी तब्दील कर सकते हैं, लाइन को बाई ब्लॉक भी कर सकते हैं, बाई लेयर भी कर सकते हैं। जो भी तब्दीली करना चाहें तो आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेयर। यहाँ पे आप जब लेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ड्राइंग्स में, आप अपने ड्राइंग्स में जितनी भी लेयर्स होंगी वो सारे की सारी लेयर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। यानी कि अगर आपने कोई फिक्सचर लगाया है, उस फिक्सचर को आप किसी भी लेयर में तब्दील करना चाहें तो आप यहाँ पे लेयर में तब्दील कर सकते हैं। लाइन की लेयर को किसी भी दूसरी लेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इनको तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन टाइप। जब आप इस लाइन टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की लाइंस की टाइप्स ओपन हो जाएंगी। जैसे कि आपके पास डॉटेड लाइन है तो आप डॉटेड लाइन को लाइन में तब्दील करना चाहते हैं, या आपके पास लाइन है, लाइन को डॉटेड में तब्दील करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली यहाँ से आप ये देखिए डैश पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास लाइन डैश में तब्दील हो गई है। दोबारा मैं यहाँ इसको लाइन में करता हूँ तो यहाँ पे देखें मैं बाई लेयर पे करता हूँ तो यहाँ पे बाई लेयर पे किया तो मेरी वही लाइन बाई लेयर में रेड कलर में शो होगी है। अब यहाँ पे आता है लाइन टाइप स्केल। अगर लाइन स्केल तब्दील करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्केल पे लाइन टाइप स्केल पे क्लिक करेंगे, आप स्केल ऐड करेंगे तो आपका वो स्केल में तब्दील हो जाएगी। उसके बाद आता है लाइन वेट। अगर यहाँ पे आप लाइन का वेट तब्दील करना चाहते हैं, जो भी आप वेट देंगे उसी के हिसाब से आपकी लाइन की थिकनेस या लाइन का वेट यानी कि तब्दील हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये ट्रांसपेरेंसी बाई लेयर है। उसके बाद हाइपर लिंक, उसके बाद थिकनेस। आप लाइन की थिकनेस भी यहाँ पे इसकी तब्दील कर सकते हैं, जो भी थिकनेस देना चाहें वो आप इजीली यहाँ पे इसकी थिकनेस तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्स्ट को। अब हम टेक्स्ट को तब्दील करते हैं। टेक्स्ट को तब्दील करने के लिए जैसे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज ओपन हो गई है। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर पे कंटेंट है बेडरूम। जैसे कि मैंने बेडरूम पे क्लिक किया तो ये बेड हो गया। जब इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें कंटेंट डिफरेंट हो गया, वेरियस हो गया। यहाँ पे दोनों हो गए। दोबारा मैं इस पे क्लिक करता हूँ कंटेंट, ये देखे वही आपको यहाँ पे कंटेंट्स लिखा हुआ नज़र आ जाता है। बेड पे किया यहाँ पे बेड लिखा हुआ नज़र आ गया। अब यहाँ पे स्टाइल है। जब आप इस स्टाइल पे क्लिक करेंगे, अगर आप टेक्स्ट के स्टाइल को तब्दील करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करेंगे। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे, ये देखें आप, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें स्टाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे जिस भी रोमेंस है, रोमन टेक है, स्टैंडर्ड है, स्टाइल 1 है, टाइमलेस है, ये देखें आपके साथ सामने तब्दील हो रहे हैं। यानी कि टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो रहे हैं। आप जो भी टेक्स्ट स्टाइल लिखना चाहें, तब्दील करना चाहें तो इजीली यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद है एनोटेटिव। उसके बाद है जस्टिफाई, यानी कि हाइट। अगर आप यहाँ पे इसकी हाइट को तब्दील करना चाहते हैं, 6 इंच है, मैं इसको 9 इंच करता हूँ। ये देखें ये मेरा 9 इंच के हिसाब से थोड़ा टेक्स्ट बड़ा हो गया। इसको मैं बड़ा करता हूँ तो ये देखें 12 इंच के हिसाब से ये टेक्स्ट बड़ा हो गया। दोबारा इसको मैं 9 इंच, सॉरी 6 इंचेस करता हूँ। 6 इंचेस था तो ये देखें इसको दोबारा मैंने 6 इंचेस कर लिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है CH प्रॉपर्टीज़। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे आता हूँ, स्टाइल है। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट है। अगर आप अलाइनमेंट करना चाहते हैं, उसके बाद पोजीशन है, पोजीशन आप तब्दील करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट की पोजीशन भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इनके CH प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है DR डबल इंटर बेसिकली ये शॉर्टकट कमांड है। यानी कि अगर आपने किसी भी लाइन को, ये हमारे पास स्केच है, अगर आपने बाज़ात स्केच के ऊपर रीस्केचिंग करना होता है या आपको, तो उसके लिए आपको स्केच को डाउन करना होता है और लाइंस को ऊपर करना होता है। ये उसके लिए शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं DR डबल इंटर। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लाइन्स लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने लाइन्स लगाई, देखें आपको लाइन्स शो नहीं हो रही, यानी कि स्केच हमारा ऊपर है और हमारी लाइंस स्केच के डाउन है। तो हम इसको अप वाली साइड पे लेके आना चाहते हैं या ऊपर लेके आना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, DR इंटर करेंगे। DR इंटर करने के बाद अगर आपने फ्रंट
लाइंस को फ्रंट करना है तो आपने क्या करना है, F एंटर करना है। तो ये देखें लाइंस हमारी फ्रंट पे आ गई हैं और हमारा जो स्केच है वो बैक साइड पे चला गया है। यानी कि ब्रिंग फ्रंट और ब्रिंग डाउन, इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। दोबारा मैं स्केच को क्लिक करता हूँ, DR डबल इंटर करता हूँ, सॉरी दोबारा इन लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, DR डबल इंटर करता हूँ। तो ये देखें हमारी लाइन डाउन चली गई है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है, अगर आप शॉर्टकट यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपने आना है ड्रॉ ऑर्डर पे, ब्रिंग फ्रंट ब्रिंग सेंड टू सॉरी ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक। अगर स्केच को बैक करना चाहते हैं तो इसको बैक करेंगे तो स्केच बैक चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है डायमेंशंस इन एंगल। अगर आपने किसी भी लाइंस की लाइन, आपके पास ये लाइन है, F8 दबाता हूँ, ऑर्थो ऑफ किया मैंने। अब ये स्ट्रेट लाइन है और एक एंगल पे लाइन है। स्ट्रेट लाइन की डायमेंशन मालूम करने का तो तरीका आसान है, ये तो तकरीबन हर किसी को आता है, लेकिन अगर बाजुकात एंगल में आपको डायमेंशंस मालूम करनी होती है। आप स्ट्रेट में लाइन की डायमेंशंस मालूम करने का तरीका है DLI इंटर करेंगे, यहाँ पे इस कॉर्नर को, यहाँ पे इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आपकी डायमेंशंस शो हो जाएंगी। इसका दूसरा तरीका है अपने काम को स्पीडली करने के लिए DLI इंटर करेंगे, डबल इंटर करेंगे। डबल इंटर करने के बाद आपने लाइन पे क्लिक करना है, जैसे आप लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी डायमेंशंस शो हो जाएंगी। उसके बाद है हमारे पास एंगल पे लाइन लगा, एंगल पे डायमेंशंस मालूम करने का तरीका। उसके लिए आपने क्या करना है, DAL इंटर करना है। DL इंटर करने के बाद DAL इंटर करना है। तो उस इस हिसाब से आपकी, यानी कि जो भी एंगल में, जिस भी एंगल में लाइन है, आप उसकी इजीली डायमेंशंस मालूम कर सकते हैं DAL प्रेस करके। ये देखें DAL इंटर करना है, लाइन पे क्लिक करना है एक कॉर्नर पे, उसके बाद दूसरे कॉर्नर पे क्लिक करके इस तरीके से आप इसको डायमेंशंस एंगल में मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है DCO, यानी कि DCO कंटिन्यू डायमेंशंस। जैसा कि मैं यहाँ पे हमारे पास ये ग्रिड है, जैसे मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ग्रिड को कॉपी कर लिया मैंने। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास इस तरीके से जब आपको डायमेंशंस मालूम करनी होती है, सॉरी DCO कमांड का यूज़ करना होता है, तो आप क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको REF रीएडिट करते हैं, इंटर किया, इसको ओके किया। ये देखें अब ये हमारे पास, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, डायमेंशंस को, तमाम डायमेंशंस को एक बार डिलीट करता हूँ, डिलीट पे किया। अब देखें, अब यहाँ पे अगर आपने सेपरेट सेपरेट डायमेंशंस लगाएंगे तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। अगर आप DCO कमांड के ज़रिए डायमेंशंस लगाएंगे तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बचेगा, यानी कि आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं डायमेंशंस लगाता हूँ, DCO इंटर किया। DCO इंटर करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट के लिए आपने S इंटर करना है। यहाँ से हम इससे इधर से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ये देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता जाऊँगा तो ये देखें हमारी डायमेंशंस लगती जाएंगी। ये देखें अपने काम को स्पीडली से इस्तेमाल करने के लिए आप इस DCO कमांड का यूज़ कर सकते हैं। दोबारा हम यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक करेंगे, इसको ओके कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास डायमेंशन है वी पोर्ट। अगर आपने, यानी कि आपके पास डिफरेंट ड्राइंग्स हैं, आपने उसको डिफरेंट व्यूज़ में देखना चाहते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं VPO, वी पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। VPO ये लिखा हुआ है, सेकंड नंबर है वी पोर्ट्स। इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डिफरेंट, यानी कि आपको सेटिंग्स, व्यू पोर्ट की सेटिंग शो हो जाएगी। यहाँ से अगर आपने, यानी कि अगर आप एक सिंगल व्यू में इसको देखना चाहते हैं प्रीव्यू में, उसके लिए आप यहाँ पे सिंगल पे या एक्टिव मॉडल कॉन्फ़िगरेशन है ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर 2 वर्टिकल में देखना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि हमारा जो प्रीव्यू है वो वर्टिकल में शो हो लेकिन 2 पार्ट्स में शो हो, तो आप यहाँ पे 2 वर्टिकल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डिस्प्ले है, उसके बाद 2D है, 3D है, उसके बाद फ्रंट है, उसके बाद
3D यहाँ पे इनमें से किसी चीज़ को आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे, ये देखें बाजू का था, आपको एक ही टाइम में 3 से 4 किस ड्राइंग्स को ओपन करना होता है। जैसा कि हाँ, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये हमारे पास सेक्शंस हैं, तो हम यहाँ पे सेक्शंस को देख के, यहाँ पे जो हमारे पास सेक्शंस कटे हुए हैं, अब यहाँ पे इसको देख के हम तब्दील करना चाहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि एफ सेक्शन है, तो यहाँ पे एफ सेक्शन कहाँ पे है, ये एफ सेक्शंस है, तो यहाँ पे हम इसकी तब्दीली करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक ही टाइम में 3 से 4 व्यूज़ को ओपन करके आप इजीली काम कर सकते हैं। दोबारा हम वी पोर्ट इंटर करेंगे, यहाँ पे वी पोर्ट्स पे इंटर किया, तो ये हमारे पास 2 वर्टिकल था, अब ये हमारे पास है 2 हॉरिजॉन्टल। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ड्राइंग 2 हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, 3 राइट्स, यानी कि 3 राइट्स, उसके बाद है 3 लेफ्ट, उसके बाद है 3 एबव, उसके बाद है 3 बिलो, उसके बाद है 3 वर्टिकल्स, यानी कि तीनों के तीनों जो आपके प्रीव्यू होंगे वो वर्टिकल में शो हो जाएंगे। उसके बाद है 3 हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके तीनों के तीनों प्रीव्यू 3 हॉरिजॉन्टल में शो होंगे। 4 इक्वल, जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपके 4 के 4 जो प्रीव्यू होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ओके किया, तो यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ पे हमारा एक सेक्शन है, सॉरी, यहाँ पे हम स्टेयर को ओपन करते हैं, स्टेयर सेक्शंस को, यहाँ पे हम यहाँ पे स्टेयर सेक्शंस को ओपन किया। अब हम यहाँ पे लेंटर्स को ओपन करते हैं, यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे हम ये बीम, टिपिकल बीम सेक्शन को ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम किसी भी, यहाँ पे हम वॉल सेक्शन को ओपन करते हैं। इनके यहाँ पे देखें डिफरेंट ड्राइंग को डिफरेंट प्रीव्यू में आप इजीली ओपन कर सकते हैं। दोबारा हम वी पोर्ट करते हैं, वी पोर्ट इंटर किया, इसको हम सिंगल पे करते हैं। सिंगल पे करने के लिए आपने इस पे सिंगल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने इसको ओके करना है, तो आपकी ड्राइंग्स सिंगल प्रीव्यू में ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट कंस्टेंट्स, यानी कि कंस्टेंट क्या चीज़ होती है। जैसे कि मैं इसको एक फ्लोर प्लेन को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद सिलेक्ट नहीं हुआ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, CO एंटर किया, यहाँ पे मैं ले आया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स पे आना है, और यहाँ पे मैंने डिफरेंट्स ये चीज़ें ऐड करनी है। ये देखें बाज़-औक़ात ड्राइंग में यहाँ पे हमें बहुत कम शो हो रही हैं कंस्टेंट्स, इसको कंस्टेंट्स कहते हैं। ये 1-2 शो हो रही हैं तो हम कहते हैं शो ऑल। ये देखिए ये हमारे पास बहुत कम शो हो रहा है। बाज़-औक़ात आपके पास फाइल आती है, कोई आपको सेंड करता है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कंस्टेंट्स शो हो रहे होते हैं, तो उनको डिलीट करने का आसान तरीका है, आप इसको सिंगल डिलीट करते हैं तो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। इसका शॉर्ट तरीका क्या है, आपने इन सबको ऐसे, आपके पास फ्लोर प्लान है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप डिलीट कंस्टेंट्स करेंगे तो आपके जितने भी कंस्टेंट्स होंगे वो आपके डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट कमांड है ब्रेक लाइन सिंबल, या आप इसको कंटिन्यू सिंबल भी कह सकते हैं। ये कॉलम के एंड पे या किसी फुटिंग्स या स्टेयर्स में इसका यूज़ किया जाता है। इसको लगाने का आसान तरीका है, आपने क्या करना है, कीबोर्ड पे BRE इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ब्रेक लाइन, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप इसका साइज़ डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपने S इंटर करना है। S इंटर करने के बाद आपने वैल्यू देनी है 3 इंच, 6 इंच, 9 इंच, अपने हिसाब से जो भी वैल्यू देंगे उस हिसाब से क्रिएट होगा। अब यहाँ पे 3 इंच है,
तो हम इसको 6 इंचेस करते हैं। उसके बाद हम इसको लगाते हैं इस तरीके से। किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करना है, सेकंड पॉइंट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने लाइन क्रिएट होगी तो आपने लाइन के सेंटर पे क्लिक कर देना है। जैसे लाइन के सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सिंबल्स होगा ब्रेक लाइन सिंबल वो बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। हम इसको डिलीट करते हैं, दोबारा हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। उसके लिए BREAK ब्रेक लाइन, इस पॉइंट पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद सेंटर पे क्लिक करना है। जैसे मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो ये देखें ये बन गया है। इसको अब छोटा करना है तो आपने दोनों साइडों पे यहाँ पे इसको इस तरीके से पकड़ के भी आप छोटा कर सकते हैं। साइज़ कम करना है तो दोबारा साइज़ के लिए आपने दोबारा हम इसको लगाते हैं BREAK ब्रेक लाइन, साइज़ के लिए S इंटर किया। 6 इंच है तो इसको 2 इंच करते हैं। उसके बाद इस पॉइंट को इसके साथ मिलाया। उसके बाद सेंटर पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास ऑफसेट वैल्यू। ऑफसेट वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे कि मैं एक लाइन लगाता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ऑफसेट देता हूँ, ऑफसेट, उसके बाद 24 इंच इंटर किया। उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ का अगर आपने ऑफसेट देना है, बाजू का स्टेयर के स्टेप्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास स्टेयर्स हैं, इसको मैं फ्लोर प्लान को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब आपने ये स्टेप लगाने हैं। उसके लिए आपको एक स्पीडली तरीका से काम करने के लिए आपने क्या करना है, इन सबको हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हमने क्या करना है, अब इसकी पहले डायमेंशन चेक करते हैं। 10 इंच है। अब हमने 10 इंच के हिसाब से स्टेप लगाना है तो हमें क्या करना है, ऑफसेट इंटर किया। उसके बाद 10 इंच, उसके बाद इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, M इंटर करना है। M इंटर किया। M इंटर करने के बाद इस तरीके से आप क्लिक करते जाएंगे तो आपके स्टेप क्रिएट होते जाएंगे। दोबारा मैं एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, ऑफसेट 10 इंच इंटर किया। उसके बाद आपने M इंटर करना है। M इंटर करने के बाद ये क्लिक करते जाएंगे तो आपकी लाइनें ऑफ जो होगी वो हर 10 इंच के बाद ऑफसेट लगता जाएगा। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास लेयर ऑन और ऑफ करने का तरीका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि ये हमारे पास एक फ्लोर प्लान है, हमने इसमें से किसी भी फिक्सचर को डिलीट करना है। जैसा कि हम ये बेड है, बेड को हम डिलीट करना चाहते हैं तो हमने क्या करेंगे, इसको आपने ऐसा करना है कि सिंगल लाइन के साथ सिंगल क्लिक कर करके इन फिक्सचर को डिलीट नहीं करना। इसका मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, बहुत ही शॉर्ट और स्पीडली काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। आपने क्या करना है, इसके लिए LAYISO इंटर करना है। LAYISO इंटर करने के बाद जो जो फिक्सचर या जिन जिन फिक्सचर को आप ड्राइंग्स में से डिलीट करना चाहते हैं, उन्हीं फिक्सचर या उन्हीं लेयर को आपने क्लिक करना है। जैसे कि इन फिक्सचर में से मैं यहाँ पे बेड की लेयर को ऑफ करना चाहता हूँ, और ये सिंक वगैरह इनकी लेयर को मैं ऑफ करना चाहता हूँ, और डोर है, ये डोर की अलग लेयर है, इनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं इसको डिलीट करूँगा। उसके बाद ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट की लेयर को भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद ये सारी की सारी जो लेयर मैंने सेलेक्ट की थी वो हमें शो हो रही है, बाकी हमारी लेयर हाइड हो गई। हमने क्या करना है, इसको M इंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दोबारा इसको इस तरीके से डिलीट कर देना है। दोबारा आपने इसको ऑन करना है तो LAYUN इंटर करेंगे तो आपकी बाकी लेयर शो हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप यानी कि लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं सिर्फ पिक्चर डिलीट करना चाहता हूँ, LAYISO इंटर किया। सिर्फ बेड हम इसमें से डिलीट करते हैं, बेड की लेयर को, इसको सिलेक्ट किया, सबको साइड पे आके इसको डिलीट कर दिया, बाकी लेयर मेरी वहीं रह गई। इसका दूसरा तरीका है, आपने क्या करना है, LAYUN सॉरी LAY लेयर ऑफ करने के लिए यहाँ पे ले ऑफ पे आना है, ले ऑफ पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसको क्लिक किया, जिस भी लेयर पे आप क्लिक करते जाएंगे तो ये देखें वो लेयर आपकी हाइड होती जाएगी। ये भी तरीका काफ़ी यूज़ किया जाता है।
इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोबारा लेयर को ऑन करने के लिए आपने क्या करना है, LA इंटर करना है। LA इंटर करने के बाद यहाँ पे आना है, लेयर्स में आने के बाद किसी भी एक लेयर पे क्लिक करना है, कंट्रोल A करना है, और यहाँ पे आपने देखना है कि जितनी भी लेयर है हमारी वो गायब है, तो उसके लिए हमने इसको दोबारा ऑन कर देना है। तो ये हमारी लेयर सब की सब वापस आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।